हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा जैसे उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की पेपर 2 हिंदी के लिए है। तो आज का टॉपिक है कृतिका भाग 2 का चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाम। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है किस तिथि पहला क्वेश्चन है किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हो गया था। कहता है कि किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से जो है कमलेश्वर का निधन हो गया था। तो 27 जनवरी 2007। कहता है कि कमलेश्वर का जो है वो दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तो उनका निधन कब हुआ था? तो 27 जनवरी 2007 को जो है दिल का दौरा पड़ने के कारण कमलेश्वर का निधन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस अखबार के दिन अखबार चुप थे। कहता है किस खबर के दिन अखबार चुप थे। किस खबर के दिन जो है अखबार चुप थे। तो जॉर्ज परचम के नाक लगने वाली खबर के दिन। कहता है कि किस जब का खबर के दिन जो है अखबार जो चुप था। तो जॉर्ज परचम के नाक लगने के जो दिन थे वो अखबार क्या थे? चुप थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रानी एलिजाबेथ के सूट तैयार करने में कुल कितना खर्च लगा था। रानी एलिजाबेथ का जो है वो सूट तैयार करने में कुल कितना खर्च लगा था, कितना लागत आया था। तो 400 पाउंड का लागत आया था। कितना लागत आया था? तो 400 पाउंड का जो है वो लागत आया था। नेक्स्ट है अखबार में किसकी जन्मपत्री छपी थी। अखबार में जो है वो किसकी जन्मपत्री छपी थी। तो एलिजाबेथ हो जाएगा। किसका जन्मपत्री छपा था? तो एलिजाबेथ का जो है वो जन्मपत्री छपा था। नेक्स्ट है हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है। हमारे समाज में जो है वो नाक जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है। तो हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है? तो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? तो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय नेताओं की मूर्तियों के मुआयने के पश्चात मूर्ति का अंत में कहाँ पहुँचता है। भारतीय नेताओं की मूर्तियों के जब मुआयना होता है कि पश्चात जो है मूर्ति का अंत में कहाँ पहुँचता है। तो दिल्ली पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? तो दिल्ली पहुँचता है ना, दिल्ली पहुँचता है। देखिए नेक्स्ट है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी। इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की रानी थी। वो कहाँ पधारने वाली थी? तो हिंदुस्तान आने वाली थी। कहाँ पधारने वाली थी? तो हिंदुस्तान जब पधारने वाली थी, आने वाली थी। नेक्स्ट है एलिजाबेथ ना कहता है नेक्स्ट कहता है एलिजाबेथ द्वितीय किसके हिंदुस्तान कहता है कि एलिजाबेथ किसके हिंदुस्तान आने वाली थी। ठीक है, कहता है एलिजाबेथ द्वितीय किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। तो पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी ना। कहता है एलिजाबेथ द्वितीय किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। तो अपने पति के साथ जो है हिंदुस्तान आने वाली थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मूर्तिकार के पास किसकी खोई हुई नाक का नाप था। मूर्तिकार के पास जो है किसकी खोई हुई नाक का जो है वो नाप था। तो जॉर्ज परचम ना, किसकी अब खोई हुई नाक का नाप था। तो जॉर्ज परचम के खोई हुई नाक का उसके पास नाप था। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी फिल्म सारा आकाश अमानुष लैला ने कहता है कि हिंदी फिल्म सारा आकाश अमानुष लैला शैतान की बेटी एवं मौसम की पटकथा किसने लिखी है। तो कमलेश्वर ने लिखी है ना। कहता है कि सारा फिल्म आकाश अमानुष लैला शैतान की बेटी और मौसम की पटकथा किसके द्वारा लिखी गई है। तो कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसी हिंदी फिल्मों का लेखन किसने किया है। कहता है कि मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन और राम बलराम जैसी हिंदी फिल्मों का लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो कमलेश्वर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कमलेश्वर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाश गंगा, रेत पर लिखे नाम आदि का लेखन किसके द्वारा किया गया है। कहता है कि दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक जैसे चंद्रकांता हो गया, युग हो गया, बेताल पचीसी हो गया, आकाश गंगा हो गया, रेत पर लिखे नाम आदि जैसे लेखन किसने किया है। तो कमलेश्वर किया है। कौन किए हैं? कमलेश्वर किए हैं। नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर किसकी फौज तैयार हो रही थी। कहता है रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर है किसकी फौज तैयार हो रहे थे। तो फोटोग्राफर हो जाएगा ना। किसका हो जाएगा? तो फोटोग्राफर हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबार में किस दिन चिपकी नजर आती थी। कहता है इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबार में किस दिन चिपकी नजर आती थी, तो दूसरे दिन हो जाएगा। कब हो जाएगा? दूसरे दिन हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया था। कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो मूर्तिकार था वो कौन सा नाक लगाया था, तो जिंदा नाक लगाया था। कौन सा नाक लगाया था, तो जिंदा नाक लगाया था। नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था। रानी जो एलिजाबेथ थी वो किस रंग की सूट बनवाई थी, तो कहा होगा, तो कहा जाएगा हल्का नीला रंग का ना। किस रंग का था, तो हल्का नीला रंग का सूट जो है बनवाया था। नेक्स्ट है अखबारों में जॉर्ज पंचम की कैसी नाक लगाने की खबर छिपी थी। कहता है अखबार में जो है जॉर्ज पंचम की कैसी नाक लगाने की खबर छिपी थी, तो जिंदा नाक लगाने की जो है खबर छपी थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे। एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे, ठीक है, तो आपका होगा फिलिप हो जाएगा ना। एलिजाबेथ द्वितीय के पति का क्या नाम था, तो फिलिप आपका हो जाएगा, फिलिप हो जाएगा। नेक्स्ट है 1942 में शहीद बच्चों की मूर्ति कहाँ लगी थी। 1942 में शहीद बच्चों की मूर्ति जो कहाँ लगी थी, तो बिहार के सेक्रेट रिएट के सामने लगा था ना। कहता है कि 1942 में बिहार बच्चों की मूर्ति कहाँ लगी थी, तो बिहार के सेक्रेट रिएट के सामने लगी थी। नेक्स्ट है मूर्तिकार ने ना जितनी मूर्तियों के नाक का नाप लिया उनका नाक जॉर्ज पंचम की नाक से था तो बड़ा था। कहता है मूर्तिकार ने जितने मूर्तियों का नाप लिया था, ठीक है, उनका नाक जो है जॉर्ज पंचम के नाक से क्या था, तो बड़ा था ना, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी। अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी, तो एलिजाबेथ की चर्चा हो रही थी। अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी, तो अखबारों में जो है एलिजाबेथ की चर्चा हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान क्यों था। रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान क्यों था, तो उनकी पोशाक को लेकर क्या था, वो तो आपका ना परेशान था, चिंतित था। नेक्स्ट प्रश्न है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने कौन सा अंतिम उपाय सुझाया। कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने कौन सा अंतिम उपाय सुझाया, तो 40 करोड़ भारतीयों से कोई एक ना जिंदा नाक काट कर लगाने का। नहीं, कहता है कि जॉर्ज पंचम के मूर्ति में नाक लगाने के मूर्तिकार ने कौन सा अंतिम उपाय सुझाया, तो 40 करोड़ भारतीयों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान, पाकिस्तान एवं नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी, इसे लेकर कौन परेशान था। कहता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी, इसे लेकर कौन परेशान था, तो दर्जी परेशान था। कौन परेशान था, तो दर्जी परेशान था। देखिए नेक्स्ट है किसके कारनामे अखबार में छपे थे। किसके कारनामे जो अखबार में छपे थे, तो फिलिप के कारनामे जो अखबार में छपे थे। किसके कारनामे अखबार में छपे थे, तो फिलिप के जो कारनामा जो अखबार में छपा था। नेक्स्ट है खैर ख्वाहों शब्द का अर्थ क्या होता है। खैर ख्वाहों शब्द का अर्थ क्या होता है, तो खैर ख्वाहों शब्द का होता है भलाई चाहने वाला होता है ना। खैर ख्वाहों का अर्थ क्या होता है, तो भलाई चाहने वाला होता है। नेक्स्ट है कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था। कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था, तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। कहता है कमलेश्वर का पूरा नाम, जो लेखक कमलेश्वर हैं इनका पूरा नाम क्या था, तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। नेक्स्ट है शाही महल में रहने एवं पलने वाले किसकी तस्वीरें अखबार में छप गई थी। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले किसकी तस्वीर जो अखबार में छप चुकी थी, तो कहा होगा कुत्ता ना। कुत्ता का जो है तस्वीर जो है अखबार में छप चुकी थी। नेक्स्ट है कमलेश्वर ने दूरदर्शन में किस पद पर कार्य किया था। लेखक कमलेश्वर जो है दूरदर्शन में किस पद पर काम किए थे, तो अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर काम किए है ना। किस पद पर काम किए हैं, अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर काम किए थे। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और खानों के दौरे पर निकल पड़ा था। कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन जो है हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और खानों के दौरे पर निकल चुका था, तो मूर्तिकार निकल चुका था। कौन निकल चुका था, तो मूर्तिकार निकल चुका था। नेक्स्ट है नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुवा कौन थे। नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुवा जो है वो कौन थे, तो कमलेश्वर प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे ना। कौन थे, तो कमलेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है कमलेश्वर की रचनाओं में किसकी मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है। कमलेश्वर की रचनाओं में जो है किसकी मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है, तो तेजी से बदलते समाज का किसका मिलता है, तो तेजी से बदलते जो है वो समाज का चित्रण मिलता है ना। तेजी से बदलते समाज जो है
बदलते समाज का चित्र मिलता है। नेक्स्ट कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर था। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति में किस पत्थर का प्रयोग किया था, तो विदेशी पत्थर का यूज किया गया था ना, किस पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो विदेशी हो जाएगा। नेक्स्ट है कमलेश्वर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की थी। कहता है कमलेश्वर जो है वो किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है वो आपका एमए की डिग्री हासिल किए थे। नेक्स्ट है किसकी मीटिंग बुलाई गई थी। किसकी जो है मीटिंग बुलाई गई थी, तो खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई थी ना। किसकी मीटिंग बुलाई गई थी, तो खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है रानी एलिजाबेथ 5000 की सूट पहनकर किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। रानी जो एलिजाबेथ थी वो 5000 की सूट पहनकर किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, तो पालम हवाई अड्डा पर उतरने वाली थी। किस हवाई अड्डा पर उतरने वाली थी, तो पालम हवाई अड्डा पर जो है उतरने वाली थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली हाजिर होने के लिए किसे हुक्म दिया गया था। कहता दिल्ली में हाजिर होने के लिए किसे हुक्म दिया गया था, तो मूर्तिकार को हुक्म दिया गया था। दिल्ली हाजिर होने के लिए किसे हुक्म आदेश दिया गया था, तो मूर्तिकार को जो है आदेश दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है रानी एलिजाबेथ कहाँ आने वाली थी। रानी जो एलिजाबेथ थी वो कहाँ आने वाली थी, तो दिल्ली आने वाली थी। कहाँ आने वाली थी, तो दिल्ली आने वाली थी। नेक्स्ट है मूर्तिकार क्या था। मूर्तिकार जो क्या था, तो एक प्रकार का कलाकार था। मूर्तिकार क्या था, तो मूर्तिकार जो है एक कलाकार था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस शहर का काया पलट होने लगा था। कहता है कि किस शहर का जो है वो काया पलट होने लगा था, तो दिल्ली शहर का ना। किस शहर का काया पलट होने लगा था, तो दिल्ली शहर का जो है काया पलट होने लगा था। नेक्स्ट है कितने पाकिस्तान किनके उपन्यास हैं। कितने पाकिस्तान जो है किनकी आपका रचना है, किनके उपन्यास हैं, तो कमलेश्वर का रचना है। किनका रचना हो जाएगा, तो कमलेश्वर का आपका ये रचना हो जाएगा। नेक्स्ट है बेखास्ता शब्द का क्या अर्थ होता है। बेखास्ता शब्द का अर्थ है, बेखास्ता शब्द का क्या होता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है ना। बेखास्ता शब्द का क्या होता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है। नेक्स्ट है मूर्तिकार ने किसकी नाक लगाने की बात कहा गया। कहता है मूर्तिकार से किसकी नाक लगाने की बात कही गई थी, तो जॉर्ज पंचम की। कहता है मूर्तिकार से किसकी नाक लगाने की बात कही गई थी, तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सबसे मुश्किल समस्या क्या थी। जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है इसमें सबसे मुश्किल समस्या क्या थी, तो जॉर्ज पंचम की नाक थी ना। सबसे बड़ी मुश्किल समस्या क्या थी, तब क्या हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक हो जाएगा। नेक्स्ट है नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, यह कथन किसका है। कहता है कि नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया है, यह कथन किसका है, तो मूर्तिकार का ना। मूर्तिकार का हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कमलेश्वर को जो है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2003 हो जाएगा ना। कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2003 में कमलेश्वर को जो है उस साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली में सब था सिर्फ क्या नहीं थी। नई दिल्ली में जो है वो सब था लेकिन क्या नहीं था, तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी ना। कहता है दिल्ली में सब था लेकिन वहाँ क्या नहीं था, तो आपका जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति कहाँ लगी हुई थी। जॉर्ज पंचम की लाट यानी मतलब मूर्ति होता है कहाँ लगी थी, तो इंडिया गेट के सामने लगी थी ना। कहता है कि जॉर्ज पंचम की जो है मूर्ति कहाँ लगी थी, तो इंडिया गेट के सामने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कमलेश्वर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कहता है कमलेश्वर को जो है किस वर्ष जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कमलेश्वर को जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2005 में ना। कमलेश्वर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो कहता है कमलेश्वर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2005 में जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है किसके पेट चीर गए ना। कहता किसके पेट जो है चीरे गए थे, तो पुरातात्विक विभाग के फाइलों के। किसके पेट चीरे गए, तो पुरातात्विक विभाग के फाइल को जो है पेट का चीरे गए थे। नेक्स्ट है किसने कहा सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। कहता किसने ये कहा था कि सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, तो किसका कथन है, तब हो जाएगा, तो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में आज की खाली जगह में मनुष्यों के अकेले हो जाने की व्यथा को बखूबी समझा और व्यक्त किया है, तो महानगरीय सभ्यता ना। महानगरीय की सभ्यता को जो है बखूबी समझा और व्यक्त किया है। अब इस चैप्टर से बनने वाले और अन्य प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन होगा। जॉर्ज पंचम के जो नाक जो है कहानी है इसका लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका लेखक कौन होगा,
तो आपका हो जाएगा ए कमलेश्वर हो जाएगा ना। कहता जॉर्ज पंचम के नाम के लेखक कौन थे, तो जॉर्ज पंचम के नाम के जो लेखक थे वो कमलेश्वर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कमलेश्वर का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। कहता है कमलेश्वर जो है लेखक कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। नेक्स्ट है कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था। लेखक कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था, तो लेखक कमलेश्वर का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था ना। कहता है लेखक कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था, तो लेखक कमलेश्वर का पूरा नाम आपका हो जाएगा कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना होगा। नेक्स्ट है लेखक ने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की थी। लेखक जो है कमलेश्वर वो किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल किए थे, तो 4 का आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो लेखक जो है वो एमए की डिग्री हासिल किए थे। नेक्स्ट है कमलेश्वर ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। कमलेश्वर जो है वो किस पत्रिका का जो है संपादन किए थे, तो सभी हो जाएगा सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। ये तीनों पत्रिका का संपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो कमलेश्वर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह कमलेश्वर की है। कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो कहानी संग्रह है तो कमलेश्वर का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पहला राजा नीरबंसिया एवं खोई हुई दिशाएं, राजा नीरबंसिया एवं खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर और जिंदा मुर्दे, ये तीनों जो हैं वो कमलेश्वर का कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखित है। कौन सा उपन्यास जो है कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है, तो आपका डी हो जाएगा ना। वही बात एवं आगामी अतीत, वही बात एवं आगामी अतीत, डाक बंगला एवं काली आंधी, ये सभी जो है कमलेश्वर द्वारा लिखित क्या आपका उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने पाकिस्तान किनके उपन्यास है। कितने पाकिस्तान किनके उपन्यास है, तो कितने पाकिस्तान किनके उपन्यास है, ये कमलेश्वर के उपन्यास है। कितने पाकिस्तान किनके उपन्यास है, तो कमलेश्वर के उपन्यास हैं। नेक्स्ट कहता है कि कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 9 का सी हो जाएगा 2003। कमलेश्वर को जो है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2003 हो जाएगा। नेक्स्ट है कमलेश्वर को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। कमलेश्वर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो 10 का आपका बी हो जाएगा ना, 2005 में। कहता है लेखक कमलेश्वर को 2005 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिखाता है कमलेश्वर ने दूरदर्शन में किस पद पर कार्य किया था। लेखक कमलेश्वर जो है दूरदर्शन में जो है ये किस पद पर काम किए थे, तो अतिरिक्त महानिदेशक ना। किस पद पर काम किए थे, तो अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर ये काम किए थे। नेक्स्ट है कमलेश्वर किस विद्या के लेखक थे। कमलेश्वर जो है वो किस विद्या का आपका लेखक हो जाएंगे, तो आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता और स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा, ये सभी के लेखक थे। नेक्स्ट नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुवा कौन थे। नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुवा किन्हें कहा जाता है, तो कमलेश्वर ना प्रसाद सक्सेना को कहा जाता है। नेक्स्ट है कमलेश्वर की रचनाओं में निम्न में से किसकी मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है। कमलेश्वर की जो रचना में जो है वो किसका मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है, तो 14 का ये हो जाएगा तेजी से बदलते समाज ना। कहता है कमलेश्वर की रचनाओं में निम्न में से किसका मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है, तो वो तेजी से बदलते समाज का जो चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में आज की खाली जगह में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को बखूबी समझा और व्यक्त किया है, तो क्या होगा, तो 15 का बी होगा महानगरीय सभ्यता ना। कहता है कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को बखूबी समझा और क्या व्यक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का मृत्यु हुआ था। कमलेश्वर का मृत्यु कैसे हुआ था, तो दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। ठीक है, दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। और कब हुआ था, तो 16 कब का हो जाएगा, सी हो जाएगा 27 जनवरी 2007 ना। कहता है 27 जनवरी 2007 को जो है लेखक कमलेश्वर का दिल का दौरा पड़ने से क्या हो गया, तो निधन हो गया था। नेक्स्ट है हिंदी फिल्म सारा आकाश, अमानुष, लैला, शैतान की बेटी और मौसम की पटकथा किसने लिखा है। हिंदी फिल्म जो है वो सारा आकाश, मानुष, लैला, शैतान की बेटी और मौसम की पटकथा जो है ये किसकी आपका जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो 17 का आपका डी होगा कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखा गया। कौन लिखा है, तो कमलेश्वर लिखे हैं।
नेक्स्ट है मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसे हिंदी फिल्मों का लेखन कौन किसके द्वारा किया गया था कि मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसे हिंदी फिल्मों का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो कमलेश्वर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो कमलेश्वर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता। दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक है चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाश गंगा ना। इसके बाद रेत पर लिखे नाम आदि लेखन का कार्य किसने किया? किसने किया है? तो कमलेश्वर ने किया है। किसने किया है? तो कमलेश्वर ने किया है। नेक्स्ट है हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है? हमारे समाज में जो है वो नाक किसका प्रतीक माना जाता है? हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये इज्जत का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? तो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक में कमलेश्वर ने निम्न में से किस मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है ना। कहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक में कमलेश्वर ने निम्न में से किन मुहावरों का के अर्थ का विस्तार करते हुए इसके व्यंग्यात्मक उपयोग किया है? तो 21 का आपका डी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। नाक आपका हो जाएगा सॉरी बी और सी हो जाएगा। नाक काटना और नाक कटाना दोनों का वर्णन किया है ना। नाक काटना, नाक कटना और नाक कटाना दोनों का वर्णन किया है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि अपनी किस कहानी में कमलेश्वर ने सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरा चोट की है। ठीक है, कहता है कि अपनी किस कहानी में कमलेश्वर ने से सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। तो 22 का आपका डी हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक हो जाएगा ना। किस पर की है? तो जॉर्ज पंचम के नाक पर की है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी? इंग्लैंड की जो महारानी थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये कहाँ आने वाली थी? ये तो हिंदुस्तान आने वाली थी। कहाँ पधारने वाली थी? तो हिंदुस्तान पधारने वाली थी। नेक्स्ट है एलिजाबेथ द्वितीय किसके हिंदुस्तान आने कहता एलिजाबेथ द्वितीय किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी? तो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी ना। कहता एलिजाबेथ द्वितीय जो है, ठीक है, सॉरी, कहता एलिजाबेथ द्वितीय जो है किसके साथ आपका जो है किसके साथ जो है ना हिंदुस्तान आने वाली थी? तो 24 का बी हो जाएगा, पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। नेक्स्ट है एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? एलिजाबेथ द्वितीय के पति का पति क्या नाम था? तो फिलिप नाम था। एलिजाबेथ द्वितीय के पति का क्या नाम था? तो एलिजाबेथ द्वितीय के पति क्या नाम हो जाएगा? तो फिलिप हो जाएगा। नेक्स्ट है अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी? अखबार में जो है वो किसकी चर्चा हो रही थी? अखबार में किसकी चर्चा हो रही थी? तो 26 का सी होगा आपका एलिजाबेथ द्वितीय हो जाएगा। अखबार में किसकी चर्चा हो रही थी? तो एलिजाबेथ द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान क्यों था? रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान था। परेशानी का कारण क्या था? तो 27 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। उनकी पोशाक को लेकर ना रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो एलिजाबेथ द्वितीय के पोशाक को लेकर क्या था? तो चिंतित था, परेशान था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान, पाकिस्तान एवं नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी? इसे लेकर कौन परेशान था? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी इसे लेकर कौन परेशान था? कौन चिंतित था? तो दर्जी चिंतित था। कौन चिंतित था? तो दर्जी जो है परेशान था। नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर किसकी फौज तैयार हो रही थी? रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर किसकी जो फौज थी वो तैयार हो रही थी? तो फोटोग्राफर की जो फोटो खींचता है तो फोटोग्राफर की फौज है वो तैयार हो रही थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में किस दिन चिपकी नजर आती थी? कहता है इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें जो है हिंदुस्तानी अखबारों में किस दिन चिपकी नजर आती थी? तो 30 का हो जाएगा दूसरे दिन जो है वो चिपकी नजर आती थी। नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था? रानी एलिजाबेथ जो है वो किस रंग का सूट बनवाया था? तो हल्का नीला रंग का सूट बनवाया था ना। रानी एलिजाबेथ किस रंग का सूट बनवाया था? तो हल्का नीला रंग का सूट बनवाया था। नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ द्वारा तैयार कराई गई सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? रानी एलिजाबेथ द्वारा तैयार की गई सूट का जो रेशमी कपड़ा था वो कहाँ से मंगाया गया था? तो हिंदुस्तान से मंगाया गया था। कहाँ से मंगाया गया था? तो हिंदुस्तान से ये मंगाया गया था।
देखिए नेक्स्ट है, रानी एलिजाबेथ के सूट तैयार करने में कुल कितना खर्च लगा था। रानी एलिजाबेथ का जो है सूट को तैयार करने में कुल कितना लागत, कुल कितना खर्च हुआ था। तो 33 का आपका एक जगह 400 पाउंड खर्च हुआ था ना। कितना खर्च हुआ था, तो 400 पाउंड जो है खर्च हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी जन्म पत्री छपी थी। निम्न में से किसकी जो है वो जन्म पत्री छपी थी ना। तो 34 का आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, एलिजाबेथ का। निम्न में से किसकी जन्म पत्री छपी थी, तो एलिजाबेथ का जन्म पत्री जो है छपा था। नेक्स्ट है, किसके कारनामे अखबार में छपे थे। किसके कारनामे जो है अखबार में छपे थे, तो क्या होगा, फिलिप हो जाएगा ना। फिलिप के कारनामे जो है अखबार में छपे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शाही महल में रहने एवं पलने वाले निम्न में से किसकी तस्वीरें अखबार में छप गई थी। कहता है शाही महल में रहने वाले पलने वाले निम्न में से किसकी जो है तस्वीर जो है अखबार में छप गई थी। तो कुत्ता ना, कुत्ता का जो है आपका जो है तस्वीर जो है अखबार में छप गई थी। नेक्स्ट है, रानी एलिजाबेथ 5000 की सूट पहनकर निम्न में से किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। रानी एलिजाबेथ जो है वो 5000 की सूट पहनकर निम्न में से किस हवाई अड्डे पर जो है उतरने वाली थी। तो पालम हवाई अड्डा पर उतरने वाली थी। कहाँ उतरने वाली थी, तो पालम हवाई अड्डा पर उतरने वाली थी। नेक्स्ट है, रानी एलिजाबेथ कहाँ आने वाली थी। रानी एलिजाबेथ जो है वो आपका कहाँ आने वाली थी। तो 38 आपका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा ना। रानी एलिजाबेथ कहाँ आने वाली थी, तो दिल्ली में आने वाली थी। नेक्स्ट है, वह आए हमारे घर। कहता है वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यह प्रसंग किसके संदर्भ में कहा गया है। कहता है कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको अपने घर को देखते हैं। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यह प्रसंग जो है वो क्या करना, किसके संदर्भ में कहा गया है। तब कहा होगा एलिजाबेथ के संदर्भ में कहा गया है। किसके संदर्भ में कहा गया, तो एलिजाबेथ के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर का काया पलट होने लगा था। कहता है निम्न में से किस शहर का जो है काया पलट जो है होने लगा था। तो 40 आपका हो जाएगा, दिल्ली शहर का ना। कहता है किस शहर का काया पलट होने लगा था, तो दिल्ली शहर का काया पलट होने लगा था। नेक्स्ट है, बेसाख्ता। कहता है बेसाख्ता शब्द का क्या होता है। बेसाख्ता शब्द का जो है वो क्या होता है। बेसाख्ता शब्द क्या होता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है ना। बेसाख्ता का अर्थ क्या होता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सबसे मुश्किल समस्या क्या थी। जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी है इसमें सबसे मुश्किल समस्या क्या थी। तो सी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक थी ना। जॉर्ज पंचम की नाक में पाठ में जो है वो सबसे मुश्किल समस्या क्या थी, तो जॉर्ज पंचम की नाक थी। देखिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ क्या नहीं था। नई दिल्ली में सब था ना, सब था सिर्फ क्या नहीं था। तब कहा जाएगा ये हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं था ना। कहता दिल्ली में तो सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था वहां पर, तब क्या नहीं था, तब को जॉर्ज पंचम की नाक नहीं था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति कहाँ लगी हुई थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है कहाँ लगी हुई थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी, तो 44 का सी हो जाएगा, इंडिया गेट के सामने लगा हुआ था ना। कहता जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगा हुआ था, तो इंडिया गेट के जो है उस सामने लगा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लाट शब्द का क्या अर्थ है। लाट का अर्थ ना क्या अर्थ होता है, तो लाट का अर्थ क्या होता है, तो आपका होता है आपका बी और सी हो जाएगा ना, खंभा और मूर्ति होता है। कहता लाट का अर्थ क्या होता है, लाट का अर्थ है खंभा या मूर्ति होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खैर ख्वाहों ना। खैर ख्वाहों शब्द का क्या अर्थ होता है। खैर ख्वाहों शब्द का ना, खैर ख्वाहों शब्द का जो है क्या अर्थ होता है, तो 46 का बी होगा, भलाई चाहने वाला होता है ना। खैर ख्वाहों का अर्थ क्या होता है, तो खैर ख्वाहों का होता है भलाई चाहने वाला होता है। नेक्स्ट है, किसकी मीटिंग बुलाई गई थी। किसकी जो है मीटिंग जो है बुलाई गई थी, तो 47 का ये हो जाएगा, खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई थी ना। कहता है कि किसकी मीटिंग बुलाई गई थी, तो खैर ख्वाहों की जो है मीटिंग बुलाई गई थी। नेक्स्ट है, फौरन दिल्ली हाजिर होने के लिए किसे हुक्म दिया गया था। कहता है फौरन यानी तुरंत जो है दिल्ली हाजिर होने के लिए जो है वो किसे जो हुक्म दिया गया था। तो 48 आपका डी हो जाएगा ना, फौरन दिल्ली हाजिर होने के लिए किसे जो हुक्म दिया गया था। तो मूर्तिकार को जो है दिल्ली में हाजिर होने के लिए जो है वो आपका हुक्म आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है, मूर्तिकार क्या था। मूर्तिकार जो क्या था ना, मूर्तिकार क्या था, तो मूर्तिकार क्या था, तो कलाकार हो जाएगा। मूर्तिकार क्या था, तो मूर्तिकार जो है एक था कलाकार था ना, कलाकार था, आर्टिस्ट था।
नेक्स्ट है हुक्कामों की स्थिति देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता कि हुक्कामों की स्थिति देखकर, हुक्कामों की स्थिति देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो 50 का सी होगा मूर्तिकार ना। कहता है हुक्कामों की स्थिति देखकर जो है किसके आंखों में आंसू आ गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या होगा, मूर्तिकार के आंख में जो है आंसू आ गया था। नेक्स्ट है मूर्तिकार से किस नाक लगाने की बात कही गई। कहता है कि मूर्तिकार से किसकी नाक लगाने की बात कही गई थी। मूर्तिकार से जो है वो किसकी नाक लगाने की जो है वो बात कही गई थी। तो जॉर्ज पंचम की ना। कहता है मूर्तिकार से किसकी नाक, तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है कि नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, यह कथन किसका है। कहता है कि नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, यह कथन किसका है ना। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका हो जाएगा, तब हो जाएगा मूर्तिकार का हो जाएगा ना। यह कथन किसका था, तो मूर्तिकार का था। नेक्स्ट है नीम में से किसके पेट चीरे गए। नीम में से किसके पेट को जो है वो चीरा किसके पेट को चीरा गया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरातात्विक विभाग के फाइले का जो पेट जो है चीरा गया था। कहता है कि नीम में से किसके पेट चीरे गए थे, तो पुरातात्विक विभाग के फाइल को, पुरातात्विक विभाग के फाइल को जो है पेट चीरे गए थे। नेक्स्ट है किसने कहा सर मेरी खता माप हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। कहता है कि किसने कहा था कि सर मेरी खता माप हो, फाइलें सब कुछ हजम हो चुकी कर चुकी हैं। यह कथन है किसका है ना, किसका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कलर का ना। कलर का ये कथन था, कलर ने कहा था। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और खानों के दौरे पर निकल पड़ा था। कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन जो है हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और खानों की ओर न दौड़ खानों की तरफ जो निकल पड़ा था। तो 55 का सी हो जाएगा मूर्तिकार ना। कौन निकल पड़ा था, तो मूर्तिकार निकल पड़ा था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर हिंदुस्तान से मिला। कहता है क्या मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर हिंदुस्तान से मिला था। तो 56 का हो जाएगा बी, नहीं मिला, नहीं मिला था। ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं मिला था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो है किस पत्थर का जो है प्रयोग, जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो 97 का आपका ये हो जाएगा विदेशी पत्थर का प्रयोग किया गया था ना। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो है वो किस पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो विदेशी पत्थर का जो है यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो खाली जगह है, मेरा मतलब है तो खाली जगह जिसके नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यह कथन किसका है ना। कहता है कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मैं उसका नाक उतार कर ले आऊँ। मेरा मतलब है तो जिसके नाक इस लाट पर ठीक बैठे तो उसे उतार लाया जाए। यह कथन किसका है, तो 58 का आपका ये हो जाएगा ना, मूर्तिकार का हो जाएगा। नेक्स्ट है मूर्तिकार के पास नींव में से किसकी खोई हुई नाक का नाप था। कहता है मूर्तिकार के पास नींव में से किसकी खोई हुई नाक का जो है वो नाक का नाप था। तो जॉर्ज पंचम हो जाएगा। मूर्तिकार के पास नींव में से किसकी खोई हुई नाक का जो नाप था, तो जॉर्ज पंचम होगा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मूर्तिकार भारतीय नेताओं के नाक की नाप हेतु विभिन्न शहरों में गया। कहता है कि मूर्तिकार भारतीय नेताओं के नाक की नाप हेतु विभिन्न शहरों में गया ना। इसका सही क्रम बताना है। तो 60 का आपका डी सभी है। कहता है दिल्ली से मुंबई ना। कहता है दिल्ली से मुंबई और मुंबई से कहाँ, गुजरात गया था। इसके बाद गुजरात से बंगाल और बंगाल से बिहार गया था। फिर कहता है बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कहाँ, मद्रास गया था। ऑप्शन का डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मूर्तिकार द्वारा, कहता है मूर्तिकार द्वारा भारतीय नेताओं की नाप हेतु भारतीय शहरों के लिए किए गए दौरे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है मूर्तिकार द्वारा भारतीय नेताओं की नाप हेतु भारतीय शहरों के किए गए दौरे के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो 61 आपका डी हो जाएगा, सभी सही है। पहला कहता है कि आपका मुंबई से उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर की मूर्तियों की नाप टटोली और नापी। ठीक है। सेकंड है, गुजरात से उसने गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों का मुआयना किया। और तीसरा है कि बंगाल में उसने रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की मूर्तियों का मुआयना किया था। नेक्स्ट है, कहता है कि मूर्तिकार ने उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी मूर्ति का मुआयना किया। मूर्तिकार जो है उत्तर प्रदेश में किसकी मूर्ति का जो है मुआयना किया था। तो सभी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह हो जाएगा, और मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय की मूर्ति का मुआयना कहाँ किया था मूर्तिकार। तो उत्तर प्रदेश में किया था। नेक्स्ट है, पंजाब में मूर्तिकार निम्न में से किसकी लाटू का मुआयना किया था ना। पंजाब में जो मूर्तिकार है किसके आपका जो पंजाब में मूर्तिकार किसके मूर्ति का जो है वो मुआयना किया था। तो 63 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सॉरी, आपका बी और सी हो जाएगा। आपका भगत सिंह और लाला लाजपत राय ना। कहता है कि मूर्तिकार जो है पंजाब में किसके मूर्ति का मुआयना किया था। तो भगत सिंह और आपका लाला लाजपत राय के मूर्ति का मुआयना मूर्तिकार कहाँ किया था। तो पंजाब में किया था। नेक्स्ट है, भारतीय नेताओं की मूर्तियों के मुआयने के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुंचा। कहता है भारतीय नेताओं की मूर्तियों के मुआयने के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ ना मूर्तिकार जो है अंत में कहाँ पहुंचा था। तो दिल्ली पहुंचा था ना। भारतीय नेताओं के मूर्तियों के मुआयने के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुंचता है। तो दिल्ली पहुंचता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि 1942 ईस्वी में शहीद बच्चों की मूर्तियां कहाँ लगी है। कहता है कि 1942 में शहीद बच्चों की मूर्ति कहाँ लगी है। तो 65 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार सेक्रेटरिएट ना। कहता है बिहार सेक्रेटरिएट के सामने लगा हुआ था ना। कहाँ लगा हुआ था। तो बिहार में सेक्रेटरिएट के सामने लगा हुआ था। नेक्स्ट है, मूर्तिकार ने जितनी मूर्तियों के नाक का नाप लिया उनकी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से कैसी थी। कहता है कि मूर्तिकार ने जितने मूर्तियों का नाक का नाप लिया था, ठीक है, उनकी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से जो है वो कह रहा कैसी थी। 66 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ी थी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न में से कौन सा अंतिम उपाय सुझाया। कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न में से कौन सा अंतिम उपाय सुझाया था। तो कौन सा अंतिम उपाय सुझाया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। तो 67 का क्या हो जाएगा। 67 का आपका सी हो जाएगा। 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक जिंदा नाक काटकर लगाने का। कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न में से कौन सा अंतिम उपाय सुझाया था। तो 40 करोड़ भारतीयों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगाने का। नेक्स्ट है, पाठ में प्रयुक्त शब्द अचक चाया का अर्थ क्या है। पाठ में प्रयुक्त शब्द अचक चाया का अर्थ क्या होता है ना। अचक चाया का अर्थ क्या होता है। तो 68 का आपका डी हो जाएगा। इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। यानी चौंक उठना और भौचक हो जाना। कहता चौंक उठना और भौचक चौंक उठना का हो जाएगा, भौचक होना हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया था। कहता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक जो है लगाया था। तो 69 का आपका सी हो जाएगा, जिंदा नाक ना। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया था। तो जिंदा नाक लगाया था। नेक्स्ट है, अखबारों में जॉर्ज पंचम की कैसी नाक लगाने की खबर छपी थी। अखबारों में जॉर्ज पंचम की कैसी जो है वो नाक लगाने की जो है खबर छपी थी। तो 70 का आपका डी हो जाएगा, जिंदा नाक लगाने की खबर छपी थी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न कहता है कि किस खबर के लिए अखबार चुप थे। किस खबर के लिए अखबार जो है वो चुप थे। तो 71 का आपका ये हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन सब लोग क्या थे, अखबार लोग जो है वो चुप था। कहता है किस खबर के दिन अखबार जो चुप थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर ने क्या था, अखबार जो है चुप था। तो ये जो है आपका जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2 के चैप्टर 2 कमलेश्वर की कहानी जॉर्ज पंचम की नाक से बनने वाले
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।